मैंने आपके साथ जो है दिवाली शॉपिंग वीडियो नहीं शेयर कर पाई थी, तो आज मैं इस वीडियो में कर रही हूँ और कुछ आइडिया भी शेयर करूँगी जो हमारे शॉपिंग से रिलेटेड हैं, जो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही हमें शॉपिंग करना चाहिए। तो आज जो है दिवाली शॉपिंग की जो है ये वीडियो शेयर कर रही हूँ और कुछ क्लीनिंग आइडिया भी शेयर कर रही हूँ, जो हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं उनको हम कैसे रखें कैसे नहीं रखें। ये जो क्लीनिंग है मैंने बहुत पहले ही कर लिया था, दिवाली के पहले ही। बट मैं जैसा पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा दिवाली का, तो उसमें मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने ये शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज जो है दिवाली शॉपिंग और क्लीनिंग आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे टीवी यूनिट में कुछ इस तरह के जो है ड्रॉल बने हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे निकाला है। और इसकी जो है निकालने का जो तरीका होता है बहुत ही सिंपल होता है। और जो साइड में एक रबड़ होती है उसी को प्रेस करना होता है, वो आसानी से निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कितनी धूल मिट्टी इस पे जम गई है, क्योंकि इस तरह की जो है डीप क्लीनिंग हमेशा नहीं हो पाती है। सिर्फ दिवाली वगैरह या होली वगैरह या और भी कुछ अगर हमारे घर में फंक्शन वगैरह होते हैं तभी हम इस तरह की जो है डीप क्लीनिंग कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे एक पुराना कपड़ा लिया है और उसी से जो है ये सारे जो क्लीनिंग है पहले मैं उसको निकाल दूंगी। उसके बाद जो है ये मैं कॉलिन से सारी जो है इसकी क्लीनिंग करूँगी। अगर इस पे दाग धब्बे अगर लग गए हैं तो आप जो स्कॉच ब्राइट आता है ग्रीन कलर का, आप उससे इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं और उससे काफ़ी अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगा। क्योंकि माइका लगा है तो ज़्यादा क्लीनिंग में टाइम नहीं लगेगा, बस निकालने में जो टाइम लगे और इसको क्लीन करने में। क्योंकि जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इस वाले सेशन में मेरे डॉक्यूमेंट के ही जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे डॉक्टर की पर्ची हो गई और भी जो चीज़ें हो गई, जो हम नई चीज़ों को ख़रीदते हैं, जो शॉपिंग करते हैं उसके जो बिल हो गए और जो भी तो इसको मैं अलग से जो है एक फाइल सिस्टम में सारी चीज़ों को अलग अलग रखती हूँ। तो इससे जो होता है काफ़ी बेनिफिट होता है, हमें जब चाहिए तब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। और मेरे हिसाब से सारी चीज़ें जो हैं इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं सबको अलग अलग फाइल सिस्टम में रखने से हमारा जो है ये कोई भी प्रॉब्लम हम फेस नहीं करते हैं। और हमें जब भी चाहिए इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे पासबुक हो गया या कोई भी चीज़ें हो गई, डॉक्टर की पर्ची हो गई या अदर, तो इस तरह की जो सेक्शन में आप रख सकते हैं। अगर इस तरह के टीवी यूनिट आपके यहाँ नहीं है तो आप किसी भी फाइल जो है फाइल बना करके आप कहीं भी किसी भी जगह आप किनारे रख सकते हैं, तो उससे भी जो है चीज़ें काफ़ी मैनेज रहती हैं और आसानी से चीज़ें वो मिल जाती हैं। तो क्लीनिंग जब भी करें तो सबसे पहले जो ओल्ड चीज़ें होती हैं उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, जैसे डॉक्टर की पर्ची हो गई या जो हम यूज नहीं करते हैं बेकार में फाइल में पड़े हैं, तो उनको जो है यहाँ पे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जिससे ये होगा कि हमारा जो फाइल का जो बोझ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और चीज़ें जो है हमेशा मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर के अलग अलग जैसे मेरी अलग फाइल है, डॉक्टर की पर्ची का, हस्बैंड का अलग है, बच्चों का अलग है, मेरा पोता है उसका अलग है। तो मैं इस तरह से सारी चीज़ों को अलग अलग करके मैं रखती हूँ ताकि मुझे ढूंढने में ज़रूरत ना पड़े और मुझे आसानी से मिल जाए। और बिजली का बिल का अलग एक फ़ाइल मैं बनाती हूँ, पासबुक का एक अलग जो है फ़ाइल बनाती हूँ। तो इस तरह से जो है हमारे जो भी चीज़ें हैं आसानी से हमें प्रॉपर टाइम पे मिल जाती हैं और हमारी चीज़ें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड भी रहती हैं। तो इस तरह के जो क्लीनिंग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। और इस तरह से अगर आप भी इस तरह से करें तो आपको भी काफ़ी सहूलियत होगा और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। यहाँ पे इस तरह से एक मैं झोला रखती हूँ जो हमारे शॉपिंग बैग होते हैं, तो उसको इसलिए कि जब छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से हम पर्ची निकालें और उस थैले में रख करके हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, जिससे हमें आसानी हो ढूंढने में और दिक्कत ना हो।
तो इस तरह से इस आइडिया आप भी ले सकते हैं और अपने टीवी यूनिट को, या नहीं है तब भी इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। उसके बाद ये मैंने, मेरा टीवी यूनिट है ये ओपन सेल्फ है, तो यहाँ पे मैंने एक फ्लावर पॉट रखा है और ये जो है प्लास्टिक का जो है एक मैट बिछा दिया है। तो देखिए कितना ये खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद जो है ये क्लीनिंग आइडिया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब इसके बाद जो है ये दिवाली शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं साइकस का जो प्लांट है, ये मैंने जो है फ्लिपकार्ट से मंगाया था। ये बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गए थे, 150 के ही मुझे मिल गए और काफ़ी जो है ये अच्छे हैं। तो मैंने अपने टीवी यूनिट के लिए इसको मंगाया है। और दूसरा ये कि जो हमारा इस तरह के जो आजकल चलन है कि स्टील का कुकर यूज़ करने के लिए, तो मैंने स्टील का कुकर लिया और ये इंडक्शन बेस है और प्लस गैस, ये दोनों पे चल जाएगा, गैस पे भी चल जाएगा और इंडक्शन पे भी चल जाएगा। क्योंकि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते ही हुए हमें अपने जो कुकवेयर हैं समय समय टू चेंज करते रहना चाहिए, जिससे हमारी सेहत भी बनी रहे। तो ये बहुत ही अच्छा है, स्टील का है और हॉकिंस का है। और क्योंकि नॉर्मल कुकर के अपेक्षा जो इंडक्शन बेस्ड कुकर होते हैं वो थोड़े महंगे मिलते हैं, 200-400, बाकी जो है इसकी क्वालिटी अच्छी होती है हॉकिंस की। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, आपको ये ना लगे कि मैं कोई स्पॉन्सरशिप कर रही हूँ, ये मैंने खुद अपने ख़रीदा है और मैं इसको यूज़ करती हूँ। और इस तरह की जो कटोरियाँ, मैंने 6 कटोरियाँ स्टील की ली हैं। तो इस तरह की जो कटोरियाँ लेने का मकसद मेरा यही था कि जो आप देख रहे हैं कि जो कटोरियाँ जो थोड़ी सी इसमें मुड़ी हुई होती हैं, कटोरियों में जो मुड़ी हुई होती हैं, तो उसमें खाने वगैरह अटक जाते हैं, जो सफाई करने में काफ़ी दिक्कत होते हैं। तो मैंने इस तरह के जो प्लेन लिए हैं, प्लेन कटोरी, तो इसमें जो है खाना अटकेगा नहीं और हमारी साफ़ सफाई भी आसानी से हो जाएगी। तो जब भी कटोरियाँ लें तो इस तरह से आप अपना कटोरियों को ले सकते हैं। क्योंकि मेरे जो पहले के सारे कटोरियाँ हैं वो थोड़ा सा धारी वाले हैं, तो उसमें खाने अटकते हैं, उसको साफ़ करने में थोड़ी मुश्किल होती है। बट क्या कर सकते हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं उसे भी यूज करनी ही हैं। तो जब भी शॉपिंग करें तो इस तरह की चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें और अपनी जो शॉपिंग है इस आइडिया को ले सकते हैं। उसके बाद ये होलसेल से कुछ चादरों को भी मैंने लिया और ये कुछ डबल बेड की हैं और कुछ सिंगल हैं, जो मैंने दिवाली पे मैंने लिया था। ये होलसेल में काफ़ी अच्छे जो है मिल जाते हैं और इसके कलर वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा होलसेल की ही जो चीज़ें हैं यूज़ करती हूँ और इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। आपके यहाँ कहीं भी अगर होलसेल की दुकान है तो आप वहाँ से उसको लीजिए, आपके जो चादर हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। तो इस तरह की जो ये शॉपिंग था मेरा, इतनी ही चीज़ें मैंने ली और सारी चीज़ें जो है मेरे प्राइस में आ गई, मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्चा करना पड़े। जो भी शॉपिंग करें आप अपने बजट के अनुसार ही शॉपिंग करें, जिससे हमारी बजट में वो आ जाए। तो आशा करती हूँ कि ये जो दिवाली शॉपिंग और टीवी यूनिट जो क्लीनिंग आइडिया मैंने आपके शेयर किया आपको पसंद आया होगा। और एक चादर मैंने ये ली है जो मैंने अपने ड्राइंग रूम में बिछा रखा है। आशा करती हूँ कि ये दिवाली शॉपिंग और ये क्लीनिंग आइडिया आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए होंगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ये जो फ्लावर देख रहे हैं ये मेरे जो ऊपर गार्डन है उसका है और बहुत ही खूबसूरत खिले थे, तो सोचा आप ये भी आपके साथ में शेयर कर दूँ। और क्योंकि अब ठंडियाँ आ रही हैं तो आप गुलाब लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो गुलाब होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल फ्रेंड्स।